भारत से पिछड़ गया चीन, पहली बार आए ऐसे आंकड़े जिन्हें देख ड्रैगन का बैठ जाएगा दिल। हाल के वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था ने दुनिया भर में तेजी से उभरते हुए देशों में अपनी पहचान बनाई है। इसका ताजा उदाहरण भारतीय शेयर बाजार और जीडीपी वृद्धि दर से मिलता है, जहां भारत ने चीन को पीछे छोड़ते हुए जबरदस्त विकास दर्ज किया है। मॉर्गन स्टैनली के हालिया आंकड़ों के मुताबिक भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर चीन की तुलना में 3 गुना से भी अधिक है, जो वैश्विक स्तर पर भारत की मजबूत आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। भारत की जीडीपी वृद्धि दर चीन से 3 गुना ज्यादा। मॉर्गन स्टैनली के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की जीडीपी वृद्धि दर चीन के मुकाबले 3 गुना अधिक है, जहां चीन आर्थिक सुस्ती का सामना कर रहा है, वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था निरंतर विकास की राह पर है। 2021 में चीन का आर्थिक वर्चस्व उत्तम स्तर का है, वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था निरंतर विकास की राह पर है। 2021 में चीन का आर्थिक वर्चस्व उच्चतम स्तर पर था, लेकिन उसके बाद से यह धीरे धीरे गिरावट की ओर अग्रसर है। दूसरी ओर भारत का MSCI वेटेज लगातार बढ़ रहा है और भारत अब दुनिया का छठा सबसे बड़ा इमर्जिंग मार्केट बन गया है। शेयर बाजार में भारत की शानदार परफॉर्मेंस और भारत अब दुनिया का छठा सबसे बड़ा इमर्जिंग मार्केट बन गया है। शेयर बाजार में भारत की शानदार परफॉर्मेंस। भारतीय शेयर बाजार ने भी बीते 3-4 वर्षों में शानदार प्रदर्शन किया है, खास तौर से कोरोना महामारी के बाद जब एशिया के बाकी बाजार दबाव में थे। भारतीय शेयर बाजार ने निरंतर ऊंचाई छुई है। NSE निफ्टी 50 और S&P BSE सेंसेक्स ने इस साल क्रमशः 17% और 15% की वृद्धि दर्ज की है, जिससे भारत वैश्विक स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बाजारों में शामिल हो गया है। इसकी तुलना में चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक इस वर्ष लगभग 9% की गिरावट के साथ नीचे आया है। विदेशी निवेश में वृद्धि की संभावना। MSCI इंडेक्स में भारत के वेटेज में वृद्धि के कारण अब भारत में विदेशी निवेश के बढ़ने की प्रबल संभावनाएं हैं। MSCI इंडेक्स से कई विदेशी निवेशक प्रभावित होते हैं और इसका प्रभाव भारतीय इक्विटी बाजार पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। भारत का वेटेज 2.35% तक पहुंच गया है, जो चीन के 2.24% वेटेज से अधिक है। इससे विदेशी निवेशकों के लिए भारत अब और भी आकर्षक बाजार बन गया है। स्टील उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान। इसके अलावा भारत ने स्टील उत्पादन में भी बड़ा मुकाम हासिल किया है। चीन अभी भी दुनिया का सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश है, जो कुल वैश्विक उत्पादन का लगभग 54% हिस्सा रखता है। हालांकि भारत स्टील उत्पादन के मामले में दूसरे स्थान पर है। 2023 के आंकड़ों के मुताबिक भारत ने 118 मीट्रिक टन स्टील का उत्पादन किया है, जो कि चीन के बाद सबसे अधिक है। स्टील का उपयोग सुई से लेकर जहाज तक के निर्माण में होता है और यह अत्याधुनिक उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण धातु है। भारत में बढ़ता स्टील उत्पादन। जहां बाकी देशों में स्टील की मांग घटने के कारण उत्पादन में कमी देखी जा रही है, वहीं भारत स्टील उत्पादन में इकलौता ऐसा देश है जिसने लगातार वृद्धि दर्ज की है। चीन के मुकाबले भारतीय स्टील उत्पादन में वृद्धि इस बात का संकेत है कि भारतीय उद्योगों की मांग बढ़ रही है और देश में निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में तेजी जारी है। भारत की वैश्विक स्थिति। आज भारत न केवल वैश्विक बाजारों में अपने शेयर बाजार और जीडीपी वृद्धि के दम पर जगह बना रहा है, बल्कि वह इमर्जिंग मार्केट्स में एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। चीन, जो लंबे समय से उभरते बाजारों का सबसे बड़ा खिलाड़ी था, अब आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है, जबकि भारत नए अवसरों को भुनाने में सक्षम है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि कैसे भारत अपनी इस बढ़त को बनाए रखता है और वैश्विक निवेश के लिए और अधिक आकर्षक बनता है। भारत की आर्थिक और औद्योगिक उन्नति की यह यात्रा हमें विश्वास दिलाती है कि सही दिशा में निवेश और सुधार भारत को वैश्विक आर्थिक मंच पर और ऊंचाइयों पर ले जाएगा।